तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे। तो चलिए, हम लोग अपने मेहनत के सिलसिले को फिर से जारी रखते हैं और जुड़ते हैं एक नए सेशन में। आज का सेशन जो होने वाला है वो काफी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आप देखते हो कि जो एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एनटीपीसी, आज इन सभी परीक्षाओं में थोड़ा सा एडवांस मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एडवांस मैथ में भी जब हम बात करते हैं अलजेब्रा की, तो अच्छे अच्छे बच्चों का बैंड बज जाता है। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा मेरे अनुसार अब ना उसमें इतने ज्यादा नए नए क्वेश्चन एराइज होने लगे हैं कि एग्जामिनर बाकी अदर सब्जेक्ट की चर्चा करे तो क्लास 10 लेवल का, 9th लेवल का पूछता है, लेकिन अलजेब्रा की बात करें तो धीरे धीरे इसमें जो है 11 तक भी क्वेश्चन पूछने लगा है ना? क्योंकि 9 10th वाला, 8 वाला, 7 वाला थोड़ा सा अलजेब्रा बहुत आसान हो जाता है, तो एडवांस मैथ में अलजेब्रा का जब हम बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। और आप कभी भी किसी भी बुक का ना प्रीवियस ईयर्स बुक उठाकर देखना, आप देखोगे ना कि अलजेब्रा से सवाल बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब अगर आप देखोगे कि परसेंटेज से उस बुक में अगर 200-250 क्वेश्चन हो, तो आप ये देखना कि अलजेब्रा में ना कम से कम 400, 500, 600, 700, 800, 1,000 तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अलजेब्रा का क्वेश्चन पूछता ज्यादा है परीक्षा में। तो आज जो हम लोग अलजेब्रा का बहुत सारा पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया है, वो बेस्ड है आपका अलजेब्रा में एक चैप्टर हम लोग को बेसिक के लिए पढ़ना होता है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, मतलब कि घातांक और करनी। तो घातांक और करनी में क्या होता है कि जब कभी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर होता है, कंसेक्यूटिव नंबर क्या कि जिसका स्क्वायर करना, ऐसे तो कंसेक्यूटिव का हिंदी होता है कि दो लगातार, है ना? लेकिन इसमें अलजेब्रा में घातांक और करनी में कंसेक्यूटिव आप उसको समझना कि कोई भी दो लगातार संख्या, और लगातार में कैसे स्क्वायर करने के बाद, क्योंकि अलजेब्रा में सारी संख्या रूट में के रूप में रहेगा, तो एक √5 है और एक 5 है, तो आप 5 और 2 का कंपैरिजन करोगे तो कंसेक्यूटिव नहीं आपको पता चलेगा। लेकिन जैसे ही √5 का स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे कि √5 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, तो √5 का स्क्वायर आप कहोगे तो कहोगे कि सर इसका होता है 5, और आप कहोगे कि 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो यहाँ पर ये दोनों कैसी संख्या, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार संख्या। तो कभी भी अलजेब्रा में जब दो लगातार संख्या हो, कंसेक्यूटिव नंबर हो, तो ऐसे कंडीशन में जब हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं यानी कि परमेयीकरण करते हैं, और परमेयीकरण किन संख्याओं का करते हैं, तो जब परमेयीकरण हम लोग उन संख्याओं का ज्यादा करते हैं जो नीचे में रूट के टर्म में हो। तो जब कभी भी कंसेक्यूटिव संख्या का परमेयीकरण करते हैं तो केवल बीच का चिन्ह बदल जाता है, और ये सारा बेसिक मैंने बताया हुआ पिछले सेशन में। आप फिर से मैं समझा देना चाह रहा हूं कि जैसे कि एक संख्या, ध्यान देना, यहाँ पर √5 + 2 है। अब इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पर लिखेंगे √5 - 2 और √5 - 2, यानी बीच के चिन्ह को बदलकर ऊपर नीचे गुना करने से एक तरह से तो ये कट ही जाता है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो कहोगे नहीं सर, फर्क तो नहीं पड़ रहा है। तब हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर समझ में हम लोग को आता है कि यहाँ पर इतना ऐसे ना करके फिर यहाँ पर गुना करना पड़ता, तो बोलते कि √5 - 2 ऊपर में होगा और नीचे में ये a+b है, ये a-b है, तो √5 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, यानी इतना लंबा करके अगर हम बनाएंगे तो कभी भी आप अलजेब्रा में सक्सेस आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि टाइम पर आपका बनेगा ही नहीं, इतना करना ही नहीं है। तो अलजेब्रा में बहुत सारे बेसिक चीजों पे हमको बहुत ध्यान देना होता है। तो उन्हीं बेसिक का शुरुआत हम लोगों ने पिछले सेशन में किया था। आप सर्ट्स और इंडाइसेस का जब टाइप 11 देखोगे तो वहां पर मैंने ये सारी चीज सिखाया हुआ है मैंने बच्चों को, और रेशनलाइजेशन भी मैंने बेसिकली सिखाया हुआ है। तो आज हम लोग जो देखेंगे उसमें डायरेक्ट सवाल देखेंगे, जैसे कि थोड़ा सा मैं बेसिक रिवीजन कर देता हूं। आपको बेसिक में क्या याद रखना है, याद रखना है कि जब कभी भी बी इज इक्विवेलेंट, या आप ऐसे कर लो कि जब कभी भी ए इज इक्विवेलेंट 1/b हो। अब ये क्या है, तो ये रेशनलाइजेशन है, मतलब कि अगर x का वैल्यू √5 - 2 है तो 1/x का वैल्यू क्या होगा, आप बोलोगे कि √5 प्लस कितना 2। क्यों? क्योंकि आप देखो कहीं ना कहीं इन चीजों पर विशेष जरा गौर करना कि x का वैल्यू अगर इतना है और इसको हमने a माना, ठीक है, तो क्या इसका उल्टा ये है, तो कहोगे हाँ सर। अगर इसको हम b मानेंगे तो जैसे ही 1/b करेंगे, यानी जैसे ही इसको √5 + 2 करेंगे और इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे, इसका अगर हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ठीक वही संख्या आ जाएगी। कैसे? तो ऊपर में बचेगा कितना, √5 - 2 और नीचे में कितना 1, तो ठीक वही संख्या आ गया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब कभी भी a इज इक्विवेलेंट किसके, 1/b के।
ध्यान रखना कि जब कभी भी a इज इक्विवेलेंट 1/b होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे याद रखना है किन बातों को, कि जब कभी भी a इज इक्विवेलेंट 1/b हो, ऐसा जब कभी भी हो, ठीक ना, जब कभी भी ऐसा हो तो मैंने आपको कुछ कंसेप्ट, कुछ फार्मूलाज बताया था। वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था कि जब कभी भी यहाँ पर ऐसा हो तो a प्लस 1/a, और यहाँ पर 1/a का मतलब क्या होगा? b के बराबर, ठीक है। तो ऐसा करने पर हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट जो टर्म होते हैं उन दोनों को जोड़ देते हैं, फर्स्ट टर्म का योग। जैसे कि आपको नहीं समझ में अभी भी आ रहा होगा, जो बच्चे डायरेक्ट यहां से जुड़े हो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर a का मान √5 - 2 है और अगर b का मान √5 + 2 है, मतलब ये b जो है क्या 1/a के बराबर है? तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ऐसा तो है ही है। तो अगर ऐसा जब कभी भी होता है तो फर्स्ट टर्म का योग मतलब कि इन दोनों का जो भी पहला टर्म है वो जुड़ जाएगा, यानी √5 कितना? 2√5 होगा। कैसे? आप जोड़ के देख लो तो आप बोलोगे सर ये तो कट ही जाएगा, यानी बिल्कुल b किसके बराबर था? 1/a के बराबर। उसी प्रकार आपको याद रखना है कि a माइनस अगर 1/a करना हो तो क्या होगा? सेकंड जो टर्म होंगे तो सेकंड टर्म का योग ही होगा, ठीक है, सेकंड टर्म का योग ही होगा। जैसे कि अगर आपको यहाँ घटाना होता तो आप किसको जोड़ते? देखो ये वाला घट जाता और दो दो कितना? 4 हो जाता। उसी प्रकार आपको याद होगा कि अगर a इंटू बी, और b किसके बराबर है? 1/a के बराबर, ठीक है। तो इसका वैल्यू ऑलवेज कितना होगा? a। कब? जब संख्याएं कंसेक्यूटिव हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब संख्याएं क्या हो? कंसेक्यूटिव हो, लगातार हो, तब दोनों को गुना करने पर कितना आता है? 1। और इसी के साथ साथ एक चीज हमको और भी याद रखना है। वो क्या याद रखना है? कि जब कभी भी, और ये सब चीज उन बच्चों को दिक्कत होगा, मैं बार बार कह रहा हूं जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है, आपको एक फॉर्मूला और भी याद रखना है। क्या याद रखना है? कि आपको जब दोनों का वर्ग करना हो, ठीक है, a² + b² निकालना हो तो यहाँ पर क्या होता है? 2 × x² जोड़ कितना? y²। जहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में a का वैल्यू दिया हुआ √5 + 2 और b का वैल्यू दिया हुआ √5 - 2, तो यहाँ ये अगर a है b है तो ये मेरा x होगा और ये मेरा क्या होगा? y होगा। इस चीज का विशेष ख्याल रखना। अब इन्हीं बातों को जो बच्चे नहीं पढ़े हो, या तो आप टाइप 11 देख लेना सर्ट इंडाइसिस का, और थोड़ा सा रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट होना चाहिए, और जिनको वो सब चीजें आता हो डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे? तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि आपका सीजीएल 2022 में पूछा हुआ है। अब वो बेसिक अगर क्लियर है तो बहुत इजीली बना पाओगे। कैसे? देखो पहला प्रश्न क्या कर रहा है? एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है √5 - 2, कितना? √5 - 2 और बटे में √5 + 2। क्या इसका रेशनलाइजेशन करोगे? तो हाँ सर बिल्कुल करेंगे। जैसे ही आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे, अब मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं लेकिन आप कभी मत लिखोगे। आपको पता है कि √5 - 2 और √5 - 2 को करोगे तो ऊपर में सेम चीज था, a - b तो क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर। आपको इतना बिल्कुल भी नहीं लिखना है, प्रश्न में ये चीज दिया हुआ था तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखते, इसका मतलब x का जो वैल्यू होता वो ऊपर वाला जो भी टर्म है उसका होल स्क्वायर हो जाता, यानी कि √5 - 2 का होल स्क्वायर कितना? तो a² + b² और -2ab। हम यहाँ पर -2ab क्यों लिखे? क्योंकि हमको देखो स्क्वायर वाले का मान पता है तो नहीं है, तो यहाँ पर -2ab भी लिख सकते या उसका मान भी लिख सकते थे। आप कहते कि सर इसका मान जो होता ना, कि अगर हम मान निकालते तो 2, a का वैल्यू कितना? √5, b का वैल्यू 2, यानी 2 दूनी 4। तो आप सीधे लिख सकते हो 2 × 2 × √5 लिख सकते हो। तो हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, यानी कि x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू अगर मान के चलो कि आपका आ गया x का वैल्यू कितना? तो 9 - 4√5। अब आप बताओ क्या ये कंसेक्यूटिव है? तो देखो इसका स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16, 16 × 5 80, तो ये आ गया 80। इसको स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 80 और इसको स्क्वायर करोगे तो 81। तो बोलोगे हाँ सर कंसेक्यूटिव तो है ही है। तो जैसे ही अगर कंसेक्यूटिव है तो हम लोग यहाँ पर समझ में आता है कि कंसेक्यूटिव नंबर अगर है तो हम लोग आंख बंद करके लिख सकते हैं कि इसका मतलब 1/x का वैल्यू 9 + कितना? 4√5 लिख सकते हैं। तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपका दोनों वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में देखो हमको किसका वैल्यू निकालना? क्वेश्चन में ना हमको निकालना है
एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये देखो पावर माइनस में है, यानी 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अब अभी आपने पढ़ा कि जब x का वैल्यू पता हो और 1/x का वैल्यू पता हो, किसी का भी वैल्यू पता हो, इसका स्क्वायर करना है। तो जब कभी भी हम लोग स्क्वायर करके जोड़ते हैं, मैंने थोड़ा देर पहले फॉर्मूला लिखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो, ये एक तरह से अगर ए था, ये एक तरह से अगर बी था, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस और वाई स्क्वायर। और इसी चीज को अगर हम उलट के ऐसे लिख दे कि यही अगर एक्स वाई है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ बच्चे डायरेक्टली इसको बिना कलम उठाए हुए बोल सकते थे कि इसका वैल्यू सर यहाँ पर ये देखो क्या होगा, ये वैल्यू मेरा क्या था, ए था, और ये वैल्यू क्या था, बी था। तो डायरेक्टली आप कहोगे कि 2 इंटू 9 का स्क्वायर 81 और इसका स्क्वायर तो कितना 80। तो आप जब जोड़ लेते तो 2 इंटू 161 यानी कितना 322 मेरा राइट आंसर होता, ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा, तो जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए आप क्या करोगे, तो पूरा डिटेल से निकालोगे। कैसे, तो पूरा डिटेल से कैसे निकालोगे कि सर एक्स स्क्वायर का अगर वैल्यू इतना है तो हम लोग लिख ही सकते हैं ना, सॉरी एक्स का वैल्यू अगर इतना है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी कितना 81 प्लस कितना 80 और माइनस लिख देते हैं 2ab, क्योंकि बाद में 2ab माइनस में और 2ab प्लस में जाएगा, वो कैंसिल ही हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा 1/x स्क्वायर का वैल्यू, वही बोलोगे कि 81 और प्लस 80, और यहाँ पर 2ab प्लस में क्या होगा, ये दोनों तो कट ही जाएगा ना, तो हाँ सर कट जाएगा। अब आप डायरेक्टली इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या इन दोनों को जोड़ते, तो 81 और 81 आपका यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के कितना होगा 161 और प्लस 161 यानी कितना 322। तो इतना लिखना पड़ता। लेकिन जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद रहता कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पूछे, मतलब एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और अगर मान के चलो हम एक्स का दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का पूछेगा, है ना, तो ऐसे कंडीशन में 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। लेकिन अगर मान के चलो एक्स के जगह यहाँ पर अगर ए लिखेगा तो ये टर्म मेरा जो बाद वाला टर्म होगा वो आपका क्या होगा एक्स के रूप में मान लेंगे। तो एक ही फॉर्मूला और इसी फॉर्मूला को मैं समझाने के लिए उलट उलट के लिख रहा हूँ कि अगर आपको ये याद रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख पाओगे, नहीं याद रहेगा तो इतना स्क्वायर निकाल के आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए दोनों बताते चल जा रहा हूं, लेकिन आप जो है या तो कोई एक लिखना ऊपर वाला, नहीं तो नीचे लिखना। ठीक है, जो ठीक लगे आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। हमको ये फॉर्मूला याद है तो हम बच्चों को समझाने के लिए भले ही इतना लिख देते हैं, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो बोलेंगे मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब सबसे पहले आप ये सोचो कि एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कंसेक्यूटिव है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो हाँ कंसेक्यूटिव है। और पूछा हुआ कहाँ पे, तो सीजीएल में। तो कैसे बनाएंगे, आप कह सकते थे, आपका यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर एक्स का वैल्यू है 3 प्लस 2√2, ठीक है, 3 प्लस कितना है 2√2, ठीक है। चलो आपको वैल्यू किसका निकालना है, रूट वाले का निकालना है। इसका मतलब ये संख्या निश्चित तौर पर किसी न किसी का वर्ग होगा। कैसे पता लगाएंगे कि किसका वर्ग होगा, तो ऐसे प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में हम लोग करते हैं साइड में लिखते हैं कि निश्चित तौर पर ये किसी न किसी, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, नहीं तो अगर यहाँ माइनस होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता। तो हम लोग ऐसे प्रश्नों में क्या लिखते हैं, 2ab का मान लिखते हैं किसके बराबर, 2√2 के बराबर। ये कट गया तो a इंटू बी का वैल्यू कितना, इतना गुने 1, यानी कि हम कह सकते थे कि यह जो संख्या थी वो निश्चित तौर पर कितना, √2 + 1 का कितना होल स्क्वायर था। तो अब बताओ कि x का वैल्यू अगर इतना है तो √x का ये स्क्वायर जब हटेगा तो लिख सकते हैं कि √x का वैल्यू कितना होता, √2 + 1, हाँ या ना, तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। क्या ये कंसेक्यूटिव है, तो हाँ बिल्कुल। अगर कंसेक्यूटिव है तो 1/√x का वैल्यू कितना होगा, √2 - 1 हो जाएगा ना। और आपको देखो घटाना है, तो आपने पढ़ा है कि जब कभी भी हम लोग घटाते हैं तो क्या होता है, सेकंड टर्म जुटता है, यानी कौन कौन जुटेगा, 1 और 1। तो आप इतना लिखो या बिना लिखे हुए भी आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि 1 और 1 जुट जाएगा, यानी मेरा आंसर कितना 2, ऑप्शन नंबर सी जो होता आपका सही होता। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखने में बहुत डरावना, बहुत खतरनाक, बट तो बहुत आसान। क्या कह रहा है, देखो जो भी x का मान दिया हुआ है ठीक यही चीज उल्टा हुआ है।
तो कहोगे हाँ सर, इसका मतलब कि y जो है किसके बराबर, 1/x के बराबर है, या कह सकते हैं कि x का उल्टा कितना है, y, है ना। यानी कि y को अगर उलट देंगे तो x के बराबर हो जाएगा, या x को उलट देंगे तो y के बराबर हो जाएगा, ऐसा है ना। तो बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद जो आएगा उसका वैल्यू y का मान होगा, और y का रेशनलाइजेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो x का मान होगा। तो सबसे पहले किसी एक का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। जैसे ही आप x का रेशनलाइजेशन करोगे तो नीचे में प्लस वाला है, यानी ऊपर में आपका माइनस वाले से ऊपर नीचे गुना होगा। यानी कि अगर माइनस वाले से गुना होगा तो ऊपर में बचेगा √5 माइनस √4 का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि रेशनलाइजेशन होगा ना तो इसी का कितना होगा, होल स्क्वायर होगा, और नीचे में तो हो जाएगा a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी। तो चीजों को कम लिखना है, इस चीज का विशेष ख्याल रखना है। यानी इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर यानी कितना 5, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कितना 4, तो जोड़ लेंगे आपका 5 और 4 कितना 9, और क्या होगा 2ab, 2ab, ठीक है, और वो भी माइनस में, तो 2 और ab को करोगे तो इतना हो जाएगा, हाँ या ना। तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया। अगर x का वैल्यू आ गया तो y जस्ट इसका उल्टा था, यानी y का वैल्यू आंख बंद करके इन दोनों को जोड़ देते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर इसको जब हल करोगे तो 9 माइनस 2 रूट कितना आएगा 20 आ जाएगा, आएगा ना। तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, इसका मतलब y का वैल्यू जो होगा 9 प्लस कितना 2√20 होगा। क्या ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, तो बिल्कुल 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4, 4 को 20 से गुना करोगे 80, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर है। अब देखो जैसे ही x और y का वैल्यू निकल गया तो आपको निकालना है किसका वैल्यू, इसका वैल्यू। कैसे निकालोगे, सोचो थोड़ा सा। तो आपने पढ़ा है कि सर जब कभी भी x और y का वैल्यू पता है तो ऐसी कंडीशन में जब भी हम लोग x स्क्वायर और y स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगता है, हाँ या ना। जहां पर आपको पता है कि ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है a है, और ये मेरा क्या है b है, तो डायरेक्ट पुट कर सकते थे, दो a का स्क्वायर 81, b का स्क्वायर 80, यानी दोनों को हल करने पर कितना 322। और आपको ये भी पता है कि जब भी ये दोनों क्या हो आपका अपोजिट, मतलब कि सेम चीज आपका यहाँ प्लस में हो और सेम चीज माइनस माइनस, मतलब कि जब कभी भी a का मान 1/b के बराबर हो तो ऐसे कंडीशन में जब कभी भी a का मान 1/b के बराबर हो, 1/b के बराबर हो, है ना, तो ऐसे कंडीशन में आप पढ़े हो कि a इंटू बी का वैल्यू कितना होता है 1। यानी कि यहाँ पर आप आंख बंद करके कह सकते थे कि x इंटू वाई का भी वैल्यू कितना होता, तो x इंटू वाई का वैल्यू कितना होता 1 होता। अब इसको यहाँ अरेंज करो, यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जा सकता था कि हाँ सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने अभी निकाला कितना, तो 322 उसमें 1 घटा लेंगे और नीचे में 322 इसमें 1 जोड़ लेंगे, यानी 321 में 1 नीचे में जोड़ लेते तो 323, यानी कि आप ढूंढ लो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो सिंपल है, अगर चीजों को समझ पाओगे तो बहुत कम लिखना पड़ेगा। मैं बताने के लिए समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, बताने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि आपको बोरिंग लगे, क्योंकि बेसिक के लिए मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है। प्ले लिस्ट में जाएंगे वहां आप सर्च और इंडाइसेस में जाएंगे, उसका टाइप 11 देखेंगे, बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आप इसको नोट डाउन कर लो, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो फिर से सीजीएल में पूछा हुआ, ठीक है, सीजीएल में पूछा हुआ है 2022 में। दिया हुआ है कि x का वैल्यू 4 प्लस √15 है, क्या कंसेक्यूटिव है, तो 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15, बिल्कुल है। तो अगर कंसेक्यूटिव है तो आप आंख बंद करके कह सकते हो कि सर 1/x का वैल्यू 4 माइनस √15 होगा, हाँ या ना। तो बिल्कुल, अगर आपको यहाँ पर देखो x का वैल्यू पता है 1/x का वैल्यू, मतलब कि ये अगर a है और ये कितना है b है, आप पढ़े हो ना कि b का उल्टा a के बराबर हो, इसका उल्टा करोगे तो a के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपने पढ़ा है कि क्या पढ़े हो कि आप पढ़े हो कि a स्क्वायर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये मेरा क्या होगा x होगा और ये मेरा क्या होगा y होगा। इस तरह से आप दिमाग में डाल सकते हो, है ना। तो वही चीज था, आप यहाँ पर नॉर्मली सोच सकते हो, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कितना, तो 2, तो ठीक है बेसिक के लिए,
ठीक है, और x का वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 15, आप कर लोगे 31 दूनी कितना 62, आपका डायरेक्ट यहाँ पर 62 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये चीजें जिनको नहीं समझ में आती हैं वो थोड़ा डिटेल में जाएंगे, कैसे कि इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है। अब अगर इतना समझ में आ रहा है तो आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना 16 प्लस 15 और प्लस 2a भी ऊपर में लिखेंगे। 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखेंगे 16 प्लस 15 और माइनस 2a भी लिखेंगे। इन्हीं दोनों को जोड़ लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आप जोड़ोगे तो ये दोनों जुटेगा, ये दोनों जुटेगा, यानी 62 होगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इतना लिखने से बचे, आप चीजों को जब समझ पाओगे ना तो आपको कलम भी पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। और ये भी मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप सीधे इन मान से पता, अगर आपको याद होता कि अच्छा स्क्वायर वाला निकालना है, यानी 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 15, 16 15 जुट जाएगा, 31 को 2 से गुना करेंगे तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। तो सिंपल है, आसान है, चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, b का उल्टा क्या a के बराबर होगा, तो बिल्कुल अगर b को उलट दोगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। मतलब फिर वही चीज है कि a का वैल्यू 1/b के बराबर है। अब देखो कि a का जो वैल्यू दिया हुआ है, a का जो भी वैल्यू दिया हुआ है क्या कंसेक्यूटिव नंबर है, हाँ, तो इसका जब रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर में a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, यानी 5 प्लस 4 और प्लस 2 2ab, 2 इंटू बी और इंटू ए, ऐसे मैंने लिख दिया। यानी a का वैल्यू कितना, तो 9 प्लस 4√5, ठीक है। इसका मतलब b का जो वैल्यू होगा वो 9 माइनस कितना हो जाएगा 4√5, हाँ या ना, तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल आपने तो सही कहा। अब देखो अगर ये निकल जाता है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। यहां पर अगर हम 2 कॉमन ले लिए तो क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखो हम केवल इसमें से कॉमन लिए थे, ठीक है ना, और 5 इंटू ए बी ऐसा लिख सकते हैं, तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो कि यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो आप देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर आप नॉर्मली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2 इंटू इसका 81 प्लस इसका स्क्वायर 80, यानी आप करते 80 और 81, 161 को 2 से गुना करोगे 322, यानी 2 इंटू कितना 322 माइनस 5 इंटू 1, यानी 644 में से 5 घट जाता तो 639, 639, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर होता। तो सिंपल है, आसान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है, अब यहाँ पर एक प्रश्न है और देखो टायर 2 में पूछा हुआ, मेंस में पूछा हुआ है ना, देख कर ही डरावना लगता है। रूट वाला प्रश्न, दशमलव वाला प्रश्न बच्चों को देख कर ही डराता है, लेकिन आसान बहुत होता है अगर इसको अच्छे से पढ़ पाओ तो। चलो यहाँ पर देखो अलग अलग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये दोनों कंसेक्यूटिव तो नहीं था, यानी कि हर का सब का अलग अलग करेंगे। अब इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो आपको पता है प्लस वाले से गुना करोगे, यानी ऊपर में होगा √7 प्लस क्या होगा, √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे में होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप सोचो a प्लस बी करोगे और इंटू ए माइनस बी, यानी कितना ए स्क्वायर। अब देखो जो तेज बच्चे होते हैं वो इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। आप इतना लिखोगे तो कभी आप अलजेब्रा को विद इन द टाइम बना ही नहीं पाओगे। आपको पता है ये चीजें, तो थोड़ा सा शॉर्ट में जाओ और थोड़ा सा शॉर्ट में लिखो कि भैया इसका जब हम स्क्वायर करते तो हम भी वही काम करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। और आपको ये चीज समझाने के लिए मैंने लिख दिया, लेकिन आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखना है कि ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर 7, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, और दोनों जुटेगा यानी 7 5 कितना 12, प्लस 2ab, यानी 2 रूट कितना 7 और 5 35। नीचे में आपको पता है √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 7 में 5 घट जाएगा कितना 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जब आप करोगे तो आपको पता है कि √14 प्लस √10 का होल स्क्वायर होगा, यानी 14 10 कितना 24, 24 हो जाएगा, और प्लस 2 रूट ए बी, तो ए बी को गुना करोगे तो कितना 140 है ना। नीचे में कितना, नीचे में 14 में से 10 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ जब इसको करोगे तो ये आपका कट जाएगा कितना बार में, तो प्लस कितना √2 हो जाएगा,
हाँ या ना। अब आप देखो इसमें से 2 कॉमन ले सकते थे, तो 2 जैसा ही कॉमन लोगे तो ऊपर में बचेगा 6 प्लस रूट 35। हाँ या ना, तो बोलोगे हाँ सर। इसमें से नीचे में 4 है तो 4 कॉमन ले लो, और पता है कि 2 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसमें से 4 कॉमन लोगे तो बचेगा कितना, 6। ठीक है, 6 बचेगा। और इसमें से देखो 2 बाहर अगर निकलता तो 35 गुने 4, आप इसको लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे 2 गुने 2 और इंटू में कितना 35, क्योंकि अंदर में 35 गुने 4 ही 140 होता है। तो वहां से 140 से कितना 2 बाहर निकलता, यानी आपका केवल कितना बचेगा, रूट 35। समझ में आया? तो कहोगे कुछ बच्चे हाँ कुछ बच्चे नहीं। तो जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखो, आप रूट 140 को जब कभी भी तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 गुने 2 4 और 4 गुने 35। तो इससे बाहर क्या निकलेगा 2, अंदर में क्या बचेगा 35। तो 2 पहले था और 2 फिर निकला, यानी 4 हो गया, तो 4 कॉमन ले लिए, यानी बचा कितना 35। 4 4 कट गया और यहाँ पर कितना रूट 2। अब आप देखो पता है 6 और 6 कितना 12। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। कहीं पर माइनस वगैरह भी था कि यहाँ पर, तो माइनस वगैरह तो कहीं पे नहीं दिख रहा है, नहीं ना। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस कितना 2 रूट 35 और प्लस कितना रूट 2, है ना। तो यहाँ पर आपका कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक है। कहाँ मिस्टेक है, प्लस माइनस का कुछ इशू है क्या? तो यहाँ पे ना अभी टाइपिंग मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर ना आपका डिवाइड का चिन्ह है। तो बाकी तो सब कुछ ठीक था, बस चिन्ह को आप बदल लो। हम लोगों ने बिल्कुल सही बनाया था, केवल चिन्ह बदल लो। ठीक है, अब आपका चिन्ह बदलेगा तो पूरा कहानी ही बदल जाएगा। कैसे? तो अब देखो आपको जोड़ना तो है नहीं, आपका यहाँ पर क्या था, डिवाइड था, भागा था। आप जानते हो कि अगर भागा रहे तो भागा को गुना में बदलने के लिए अंक उलट जाता है, यानी कि इधर तो 6 प्लस रूट 35 होगा और इधर कितना हो जाएगा 1/6 प्लस रूट 35 और प्लस कितना 2। तो आपका ये रूट 35 था ये, और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा कितना रूट 2 और आपका उधर में कितना 1। तो आप ढूंढ लो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था, ऐसे प्रश्नों में होता है टाइपिंग मास्टर्स लोग से, तो कोई इशू नहीं है। बाकी प्रश्न आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर जो नीचे में वैल्यू लिखा हुआ है क्या ये कंसेक्यूटिव है, तो आप कहोगे कि यस सर। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 4 रूट 5 यानी कि अगर यहाँ पर a का वैल्यू 9 है तो b का वैल्यू कितना मान सकते हो 4 रूट 5, और 4 रूट 5 का जब होल स्क्वायर करोगे तो आप देखोगे 4 का स्क्वायर 16 और 16 बचे 80। तो बिल्कुल आपका कंसेक्यूटिव है। तो अगर आपका कंसेक्यूटिव है तो आप इसको नॉर्मली आप इसका रेशनलाइजेशन करने पर आप सोच लो स्क्वायर बाद में अगर इसका रेशनलाइजेशन करते तो क्या होता, नीचे वाला जो नीचे में था ऊपर जाके प्लस में हो जाता, यानी 9 प्लस कितना 4 रूट 5 का कितना होल स्क्वायर हो जाएगा। और वही चीज यहाँ होता है कि यहाँ अगर नीचे में प्लस है तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अगर आपका ऐसा हो जाता तो अब आपका ये फॉर्मूला पर टूट गया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर और आपका कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना, आप बोलोगे कि आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर क्या होगा a स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। और जो बच्चे फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे 9 का स्क्वायर 81 और आपका 80 का वहां पर कितना इसका स्क्वायर 80, आप डायरेक्ट कर सकते थे तो आपका जुट जाएगा। तो आपका कितना 322 इज योर राइट आंसर। ढूंढ लो ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ पूछा हुआ था, CHSL में पूछा हुआ। तो एग्जामिनर बस यही चेक करना चाहता है कि आपका दिमाग कितना काम करता है। तो बहुत आसान था, बहुत सिंपल था। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल, CHSL में पूछा हुआ क्या कंसेक्यूटिव नंबर है, तो बिल्कुल। तो आप अगर x का वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 2 है तो आप नॉर्मली कह सकते थे कि x स्क्वायर का सर वैल्यू हम लोग चाहते तो निकाल सकते थे। उसी प्रकार अगर x का वैल्यू इतना है
तो 1/x का वैल्यू क्या 3 माइनस 2√2 हो जाएगा। तो कहोगे हाँ सर दोनों कंसेक्यूटिव है तो इसका उल्टा बिल्कुल, केवल बीच का चिन्ह ही तो बदलेगा, यानी 1/x² का भी वैल्यू आप चाहते तो निकाल सकते थे। और जब कभी भी आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आप जानते हो कि फर्स्ट टर्म भी जुड़ता है। तो आप सोचो कि नॉर्मली फर्स्ट टर्म आप वर्ग करके भी निकाल सकते थे कि इसका स्क्वायर कितना, तो 9 प्लस 8 और प्लस कितना 2ab, और यहाँ भी 9 प्लस 8 और माइनस कितना 2ab। आपको पता है ये कट जाता है, यानी 17 17 कितना 34। इतना लिखना बिल्कुल भी नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो कि जब भी स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो ये मेरा क्या होगा a का मान होगा और ये मेरा b। तो ऐसे कंडीशन में एक फार्मूला होता है कि यही फार्मूला होता है। आप सोचो 3 का स्क्वायर 9 और आपका 2√2 का स्क्वायर 8, यानी 2 गुने 17 करोगे तो डायरेक्टली आप 34 बिना पेन उठाए हुए लिख सकते थे। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। इतना लिख कर समय की बर्बादी नहीं करेंगे हम लोग। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत प्यारा, बहुत सिंपल, बहुत आसान सा। x का वैल्यू दिया हुआ है, देखो x का वैल्यू दिया हुआ है 3 प्लस 2√2 और आपको रूट x का वैल्यू निकालना है, मतलब ये किसी न किसी का स्क्वायर होगा। किसका होगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पता करने के लिए 2ab का वैल्यू 2√2। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी ऐसा होता है अगर किसी का ये वर्ग है, रूट x का मतलब ये निश्चित तौर पर किसी का स्क्वायर होता है, तो शुरू वाला वैल्यू होता है a² जोड़ b² के बराबर और बाद वाला वैल्यू होता है 2ab के बराबर। तो हमने वही 2ab का वैल्यू उतना लिखा, ये कट जाएगा तो आपका a इंटू बी का वैल्यू कितना होगा, तो √2 इंटू आपका 1, यानी आप कह सकते थे कि यह जो संख्या थी, यह जो x था √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब x का वैल्यू अगर √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर वाली संख्या रूट में चला जाएगा, यानी कह सकते हो कि इसका वैल्यू √x का वैल्यू √2 प्लस 1। और अगर इसका वैल्यू इतना है तो 1/√x का वैल्यू कितना होगा, √2 माइनस 1 होगा। और आगे भी आपने पहले ही पढ़ा है कि जब भी हम लोग घटाते हैं तो सेकंड टर्म को जोड़ना पड़ता है, जिसका ये आपका √2 फर्स्ट टर्म है और आपका 1 सेकंड टर्म है, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो 1 प्लस 1 कितना 2। तो चीजों को कम लिखो, कम से कम लिखकर बनाओ, चीजों को ज्यादा जितना दिमाग में रख सकते हो उस अनुसार बनाओ। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि x का वैल्यू कितना है, √3 प्लस √2 है। ठीक है, क्या कंसेक्यूटिव है, बिल्कुल है। इसका मतलब 1/x का वैल्यू कितना होगा, तो √3 माइनस √2। अब देखो यहाँ पर क्या निकाला है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका एक ऑलरेडी फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है वो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से कि आपका कितना a माइनस बी का होल क्यूब माइनस प्लस 3ab और इनटू में a माइनस कितना b। और यहाँ पर आपको पता है, कि a की जगह पर क्या होगा x और उसकी जगह क्या होगा 1/x, तो ये मेरा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब आपको निकालना इसका वैल्यू। अब बताओ इसका वैल्यू क्या आप नहीं निकाल सकते हो, तो हाँ सर निकाल ही सकते हैं। जब भी घटाते हैं तो सेकंड टर्म जो होता है वही मेरा जुड़ता है, यानी कितना होगा 2√2। अब इसका वैल्यू अगर 2√2 है तो यहाँ पुट कर दोगे, इजिली पुट कर दोगे कि 2√2 का कितना, तो आपका कितना होल क्यूब, और यहाँ पर 3 में किसको 2√2 से आप गुना करोगे, है ना। तो आप जब इसको क्यों करोगे तो 2 का क्यूब 8 और आप देखो √2 अगर 3 बार गुना होगा तो यहाँ से निकलेगा 2, यानी आपका कितना हो जाएगा 16√2 प्लस 6√2, यानी आंसर कितना 22√2 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल था, आसान था। और इस सेशन में लगभग 10 नहीं था 15 क्वेश्चन है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि x का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि x का वैल्यू अगर इतना है, इसका रेप्रेजेंटेशन करके क्या लिख सकते हैं 2 माइनस √3। तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिखा जा सकता था, लेकिन क्या होता है ना कि जब कभी हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं पहले बड़ा मान को लिखते हैं। तो दिक्कत है कि 2 प्लस √3 को तो आप इजिली √3 प्लस 2 लिख सकते हो, लेकिन कहीं पर अगर 2 माइनस √3 रहेगा तो इसको क्या आप लिख पाओगे 2 प्लस √3, तो नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। हम लोग नॉर्मली 2 प्लस √3 को हम बस उधर पलट लिए, यानी इसको पहले लिया है इसको बाद में लिया है। लेकिन अगर 2 में आपका ये रहेगा तो क्या आप इसको उलट पाओगे, तो इसको आप उलट के नहीं लिख सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये अगर उल्टेगा भी
तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि चिन्ह नहीं बदलेगा, यानी कि इस टर्म में आप इसको भले ही लिख सकते थे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी अगर कहीं पर है, कहीं पर a प्लस बी है तो इसको b प्लस ए भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पर a माइनस बी है तो इसको हम लोग b माइनस ए तो कभी भी नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर प्लस वाला था तो हम ऑटोमेटिक इसको अरेंज करके लिख लिए, क्या लिख लिए, √3 प्लस 2, और इसका जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 माइनस कितना 2 हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार y का वैल्यू अब आपका दिया हुआ है 2 माइनस √3, और यहाँ पर तो हमसे ही मिस्टेक हो रहा है, 2 ही बड़ा था तो चेंज भी करने का जरूरत नहीं था। हाँ, अगर यहाँ पर मान लो अगर ये √2 रहता तब चेंज करना पड़ता, क्योंकि तब 2 छोटा होता और 3 बड़ा होता। तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप कह सकते हो कि अगर 2 प्लस √3 है तो 2 बड़ा है ना, आपका अगर ये है तो डायरेक्ट इसका रेशनलाइजेशन करोगे यानी 2 माइनस कितना √3 हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पर अगर 2 माइनस √3 है तो इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो कितना 2 प्लस √3 हो जाएगा। तो सिंपल था, आसान था, रेशनलाइजेशन कर लिए। हमको देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां पर आपको पता है a 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और b √3 है तो 3, यानी इसका वैल्यू कितना 14 हो जाता। अब पुट कर लो। अब आपको पता है कि एक्स वाई का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 14 होगा, यानी 8 गुने 14 आप गुना करोगे तो 112, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो सिंपल है, आसान है। और ये कब पूछा गया, तो देखो आपका एसएससी में, एसआई में, यानी सब इंस्पेक्टर जो कि सीपीओ वगैरह का एग्जाम होता है, शायद वहां पूछा गया होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 जो कि सीएचएसएल में आपका 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में पूछा गया है। आपका दिया हुआ एक्स का वैल्यू 3 प्लस √2, एक्स का वैल्यू 3 प्लस 2√2 दिया हुआ, ये वैल्यू दिया हुआ है, क्या कंसेक्यूटिव है, तो बिल्कुल है। तो अब बताओ रूट एक्स का वैल्यू निकाला, मतलब ये टर्म निश्चित तौर पर 2ab के बराबर होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, ये समझ में आ रहा है, यानी a इंटू बी का वैल्यू क्या होगा, √2 इंटू 1 होगा। यानी आप कह सकते हो कि ये जो x है √2 प्लस 1 का कितना है, होल स्क्वायर है, यानी कि रूट एक्स का वैल्यू √2 प्लस 1 है। तो अगर इसका वैल्यू ये है तो 1/√x का वैल्यू कितना, √2 माइनस 1 होगा। अब आपको यहाँ घटाना है, जब भी घटाते हो तो आप पढ़े हो कि हमेशा सेकेंड टर्म ही तो जुड़ता है, यानी इसका वैल्यू हम आंख बंद करके लिख सकते हैं 1 + 1 कितना 2, आपका इस प्रश्न का सही आंसर। तो सिंपल था, आसान था, ऐसा प्रश्न बना चुके हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखो क्या कह रहा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और देखो सीजीएल मेंस में पूछा हुआ, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को तंग करता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है ना किसके बराबर है, a प्लस b√2 के बराबर है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये संख्या रूट में है, मतलब निश्चित तौर पर ये किसी का स्क्वायर अगर होता तो काम बन जाता। क्या ये स्क्वायर है, सोच कर देखो, 2 इंटू ए इंटू बी, हम लोग ऐसे ही ना लिखते हैं कि 2ab का वैल्यू किसके बराबर, तो 3√a के बराबर। क्या ये कटेगा, आप जरा सोचो। तो यहाँ पर आप नहीं काट सकते हो, कैसे करोगे, क्या हल कर सकते हो, कुछ तो बुद्धि लगाओ, तो कुछ तो दिमाग आपका काम करेगा, सोचो कैसे कर पाओगे। हम लोग इजिली यहाँ पर सोचने का कोशिश करेंगे, कुछ दिमाग आपका काम कर रहा है तो आप सोचो कि सर अगर यहाँ पर ऐसा जब भी होता तो या तो ये हट जाता, ठीक है, या तो ये इधर का हम लोग रूट में ले आते तो मेरा काम बन जाता। तो निश्चित तौर पर इस √8 में से कुछ तो बाहर निकलेगा। बोलोगे सर आसान ही तो था, यहाँ से हम लोग 4 गुने 2 लिख सकते थे और 4 से बाहर क्या निकलता 2, यानी 3 गुने 2 गुने √2 और ये कट गया, यानी a इंटू बी का वैल्यू कितना 3 इंटू √2, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 और 2 को 11 आ रहा है। मतलब ये जो संख्या थी वो निश्चित तौर पर कितना, तो निश्चित तौर पर 3 माइनस √2 का क्या था, होल स्क्वायर था, किसके बराबर, a प्लस b√2। और अगर ये 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर था, यानी कि हम कोई चीज अंदर में अगर 2 बार हो तो बाहर तो एक बार निकाल ही सकते हैं, किसके बराबर, a प्लस b√2। अब आप कह सकते हो कि रूट वाला वैल्यू रूट के बराबर और आपका अंक वाला, यानी यहां से निकाल सकते हैं कि a का वैल्यू कितना 3, और देखो b का वैल्यू कितना होगा, √2 कैंसिल हो जाएगा तो b का वैल्यू कितना 1,
दोनों का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में जिसका पूछ रहा है उसका मान आप निकाल सकते हो कि ए का वैल्यू 3 2 तिया 6 और बी का वैल्यू 1 यानी 3, तो 6 और 3 कितना 9। ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा। तो सिंपल है, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना था। और ये पूछा हुआ कहाँ पर, तो मेंस में पूछा हुआ है। तो कितना आसान सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि n का वैल्यू देखो इतना दिया हुआ है, तो n का वैल्यू दिया हुआ है 7 + 4√3। क्या यह किसी का स्क्वायर है, तभी तो ये रूट में जाएगा। तो देख लो कि 2ab का वैल्यू हम लिखेंगे 4√3, इससे ये कटेगा, यानी a इंटू बी का वैल्यू 2 इंटू √3 था। मतलब निश्चित तौर पर ये कितना 2 + √3 का कितना होल स्क्वायर होता, यानी रूट n का वैल्यू कितना 2 + √3 होगा ना। तो बिल्कुल, तो अगर इसका वैल्यू ये होगा तो 1/√n का वैल्यू कितना होगा 2 - √3 होगा। और आपको जोड़ना है तो आप जानते हो जब कभी भी जोड़ते हो तो फर्स्ट टर्म जुड़ जाता है, यानी 2 और 2 कितना 4 इज योर राइट आंसर। अब ये सब प्रश्नों को तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे। तो चलो आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत इजी सा सवाल है। क्या इसको हम तोड़ के लिख सकते थे, x² + y² माइनस प्लस है ऊपर में प्लस 3xy, और नीचे में लिख सकते हैं x² + y² माइनस 3xy। तो हाँ, तो अलजेब्रा में क्या होता है कि केवल प्रश्न को ही नहीं हल किया जाता है, कभी कभी ऑप्शन को भी हल करना पड़ता है। तो इसको लिख सकते थे। अब देखो x का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो क्या x² का वैल्यू कितना 9 + 8 और प्लस 2ab होगा। हाँ, और देखो ये इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि y जो है वो x का उल्टा है, यानी कि आप आंख बंद करके y का वैल्यू 3 - 2√2 लिखते, y का वैल्यू 3 - 2√2 लिखते, यानी y² का वैल्यू कितना 9 + 8 और -2ab, यानी आप आंख बंद करके लिखते कि x² + y² का वैल्यू कितना 17 और 17 कितना 34। पुट कर लो यहाँ पर, तो ऊपर में होगा 34 + 3 और नीचे में होगा 34 - 3, यानी आपका 37 बटे कितना 31। आप ढूंढ लो ऑप्शन, ढूंढ लो ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत सिंपल था। और ये पूछा कहाँ गया है, तो ये आपका देखो कहाँ CHSL में पूछा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में भी आएंगी और अच्छा भी लग रहा होगा। तो हम लोग आगे और भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन देखेंगे, ठीक है। ऐसा मैं 1-2 सेशन और लेकर आऊंगा आपके लिए। तो आप इन प्रश्नों को बनाएंगे, रिविजन करेंगे, और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, पसंद इज नॉट इम्पोर्टेंट, समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं भी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।